और दिल्ली ब्लास्ट मामले से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े 25 ठिकानों पर ईडी की बड़ी छापेमारी। ओखला स्थित अल-फलाह कार्यालय में भी तलाशी जारी। सुबह 5 बजे से ट्रस्टियों व अधिकारियों के ठिकानों पर ईडी की रेड। वित्तीय अनियमितताओं की जांच में दस्तावेज जब्त कर लिए गए हैं। दिल्ली समेत कई शहरों में ईडी की एक साथ कार्रवाई देखी जा रही है। तो आपको बता दें कि दिल्ली ब्लास्ट मामले से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े 25 ठिकानों पर ईडी की बड़ी छापेमारी जारी है। ओखला स्थित अल-फलाह कार्यालय में तलाशी जारी और इसके साथ साथ सुबह 5 बजे से ट्रस्टियों व अधिकारियों के ठिकानों पर ईडी की रेड पड़ रही है। वित्तीय अनियमितताओं की जांच में दस्तावेज जब्त कर लिए गए। दिल्ली समेत कई शहरों में ईडी की एक साथ कार्रवाई जारी है। तो अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े 25 ठिकानों पर ईडी की बड़ी छापेमारी। ओखला स्थित अल-फलाह यूनिवर्सिटी के कार्यालय पर भी तलाशी जारी है। तो अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े 25 ठिकाने हैं जिन पर ईडी की बड़ी छापेमारी जारी है। इसके साथ साथ ओखला स्थित अल-फलाह कार्यालय में भी तलाशी जारी है। सुबह 5 बजे से ट्रस्टियों और अधिकारियों के ठिकानों पर ईडी की रेड। वित्तीय अनियमितताओं की जांच में दस्तावेज जब्त कर लिए गए हैं। दिल्ली समेत कई शहरों में ईडी की एक साथ कार्रवाई। तो अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े 25 ठिकानों पर ईडी की बड़ी छापेमारी। ओखला स्थित अल-फलाह कार्यालय में तलाशी जारी है। 25 ठिकाने हैं अल-फलाह यूनिवर्सिटी के जिन पर ईडी की बड़ी छापेमारी की गई। छापेमारी लगातार की जा रही है। दिल्ली समेत कई शहरों में ईडी की एक साथ कार्रवाई जारी है। तो अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े 25 ठिकानों पर ईडी की बड़ी कार्रवाई। ओखला स्थित अल-फलाह कार्यालय में भी तलाशी जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सुबह 5 बजे से ट्रस्टियों व अधिकारियों के ठिकानों पर ईडी की रेड पड़ रही है। वित्तीय अनियमितताओं की जांच में दस्तावेजों को जब्त कर लिया गया है। दिल्ली समेत कई शहरों में ईडी की एक साथ कार्रवाई। तो अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए तमाम पहलुओं की जांच की जा रही है और इसीलिए जो ठिकाने हैं अल-फलाह यूनिवर्सिटी के उन पर भी ईडी की छापेमारी जारी है। 25 ठिकाने हैं जिन पर ईडी की छापेमारी जो है वो की जा रही है। तो देखिए एक एक कर कई सारी चीजें निकलकर सामने आ रही हैं जिसकी वजह से अल-फलाह यूनिवर्सिटी के ठिकानों पर लगातार छापेमारी जारी है। अपराजिता ज्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़ गई हैं। अपराजिता, अल-फलाह यूनिवर्सिटी के 25 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी जारी है, क्या कुछ ज्यादा जानकारी इसको लेकर? देखिए, ईडी लगातार छापेमारी के द्वारा की जा रही है। ईडी के द्वारा वहीं अल-फलाह यूनिवर्सिटी की जो ओखला ऑफिस है वहां पर भी ईडी के द्वारा सुबह छापेमारी की गई है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें और कहाँ छापेमारी की गई है तो कुल मिलाकर करीब 25 ठिकाने हैं दिल्ली एनसीआर, दिल्ली और अन्य ठिकानों को मिलाकर। यहाँ तक कि दिल्ली के जो शाहीन बाग इलाका है वहां पर भी छापेमारी की गई है। शाहीन बाग हालांकि हॉटस्पॉट माना जाता है तो मगर वहां पर संजीदगी से क्योंकि ताकि किसी प्रकार से किसी भी धार्मिक व्यक्तियों को कोई आहत ना पहुंचे, जिस वजह से संजीदगी से वहां पर छापेमारी की जा रही है। इसके अलावा अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े जितने भी लोग हैं उनके ठिकानों पर भी, यानी चाहे वाइस चांसलर हो जाए जो प्रोफेसर फरार है, इसके अलावा जो अन्य लोग भी हैं उनके ठिकानों पर भी छापेमारी ईडी के द्वारा की जा रही है। वहीं देखिए एक और बड़ी जो अपडेट यहाँ से निकलकर सामने आ रही है एनआईए के सूत्रों की माने तो ये जो पूरा व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल था वो 2023 में हुए इजराइल में जो हमास जो टेरर एक्टिविटी था उसके स्टाइल को कॉपी किया जा रहा था। यानी इंडिया में उसी स्तर पर टेररिस्ट अटैक यहाँ पर करने की जो कोशिश थी उन लोगों के द्वारा प्रयास किया जा रहा था। वहीं जिस व्यक्ति को कल जम्मू कश्मीर से गिरफ्तार भी किया गया है उस व्यक्ति को बताया जा रहा है कि रॉकेट बनाने में और इसके अलावा जो कैमरा ड्रोन बनाने में काफी अच्छे बनानी आती थी चीजें और जिसके बाद वो संभवतः जल्द से जल्द रॉकेट और तमाम चीजों की तैयारी करता और साथ ही हमास जैसी जो टेरर एक्टिविटी हुई थी वहां पे अटैक हुआ था उस स्तर पर अटैक करने का जो प्रयास है वो उसके द्वारा किया जा रहा था। जी बिल्कुल अपराजिता, आपने शाहीन बाग का नाम लिया कि वहां पर भी ईडी की छापेमारी जारी है और अगर उसके आसपास का हम जिक्र करते हैं तो मुस्लिम मोहल्ले वो जगह है जहां पर अधिकतर मुस्लिम्स ही रहते हैं और सबसे बड़ा सवाल यह आ जाता है कि अभी तक अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जितने लोगों के नाम सामने आए हैं, जितने भी डॉक्टर्स हैं, उनका कनेक्शन जम्मू कश्मीर से है, वो जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं। तो क्या लग रहा है कि
अभी जब इसका जिक्र करते हैं कि काफी बड़ा नेटवर्क ये समझ में आ रहा है, क्योंकि धीरे धीरे कई लोगों के सामने नाम आ रहे हैं और उनको अरेस्ट भी किया जा रहा है और उनसे भी पूछताछ जारी है। तो ईडी की तरफ से जो कार्रवाई हो रही है, छापेमारी सुबह 5 बजे से की जा रही है उनकी तरफ से भी, और भी कई जगहों पर ठिकाने ऐसे हो सकते हैं जहां पर ईडी की तरफ से छापेमारी की जाएगी या फिर जांच एजेंसियां पहुंचेंगी। बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो जम्मू कश्मीर के कई जगहों पर भी छापेमारी की जा रही है और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कहाँ का, यानी सबसे पहले तो आमिर राशिद अली को जिस तरीके से उससे पूछताछ की जा रही है, उसे अरेस्ट किया गया तो उससे पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा एक और डॉक्टर है अल-फलाह यूनिवर्सिटी के, जो कई काफी समय से, यानी जब से ये जो ब्लास्ट हुआ है तब से वो लगातार लापता है। तो फिलहाल उसकी जो पत्नी है और साथ ही जो बेटी है उसे हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। यानी हर संभव प्रयास किया जा रहा है कि जो लोग संदिग्ध है अगर वो नहीं मिल रहे हैं तो उनके जो करीबी हैं, उनके जो ठिकाने हैं, उससे हाउस अरेस्ट किया जाए, उन्हें धर पकड़ा जाए, उनसे पूछताछ की जाए ताकि जानकारी निकलकर सामने आए कि आखिर जो लोग इसके पीछे हैं कहाँ हैं वो लोग। और बिल्कुल इसके अलावा कई और जगहों पर भी छापेमारी की जाएगी जहां जहां एनआईए को ऐसा शक लगेगा कि संभव है कि उनके जो सहयोगी हैं वो वहां पर मौजूद है, तो एनआईए के द्वारा वहां भी छापेमारी जरूर की जाएगी। जबकि अपराजिता, एनआईए की तरफ से एक और गिरफ्तारी भी की गई है इस पूरे मामले पर और अब उससे भी पूछताछ की जा रही है। बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से एनआईए के द्वारा लगातार जो गिरफ्तारी का जो सिलसिला है वो लगातार देखने को मिल रहा है। लगातार एनआईए के द्वारा छापेमारी भी की जा रही है, गिरफ्तारी भी की जा रही है। हालांकि सुबह यानी परसों की हम बात करते हैं तो आमिर राशिद को जरूर गिरफ्तार किया गया, उससे पटियाला हाउस कोर्ट में उसको पेश भी किया गया, जिसके बाद फिर उसकी जो रिमांड है वो भी मिल चुकी है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो एक और जो कश्मीर निवासी है जसीर बिलाल, उसे भी, यानी उसे इसका नाम जो दूसरा नाम है उसे भी, यानी उसे इसका नाम जो दूसरा नाम है उसे दानिश कहा जाता है, तो उसे भी एनआईए के द्वारा जम्मू कश्मीर से गिरफ्तार किया। और यही वजह है कि लगातार जम्मू कश्मीर में जो रेड का सिलसिला है, धरपकड़ का सिलसिला है वो लगातार जारी है और संभव है कि इसके अलावा भी कई और लोग जो इसमें शामिल हैं उन्हें धर पकड़ा जाएगा, उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा, पूछताछ का सिलसिला है वो और भी ज्यादा फास्ट ट्रैक पर चले। और साथ ही जिस प्रकार से पूछताछ के सिलसिले में ये भी चीजें निकलकर सामने आई है, और साथ ही जो डायरी डॉक्टर उमर की मिली है उसमें जो स्पष्ट रूप से लिखा है कि 2 साल से इस अटैक की तैयारी की जा रही थी, यानी कोई हल्के अटैक की तैयारी ये लोग नहीं कर रहे थे या फिर कुछ आनन फानन में कुछ महीनों का अटैक नहीं था, बल्कि जिस पूरे टेरर मॉड्यूल को पकड़ा गया है, व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल को धर पकड़ा गया है, नष्ट किया गया है, 2 साल पहले से इसकी तैयारी की जा रही थी। और बहुत बड़ा, यानी बताया जा रहा है कि संभावना है कि 200 से ऊपर ब्लास्ट करने की इनकी मंशा थी और कैपिटल्स में करना चाह रहे थे, यानी राजधानी में तो करना ही था इनको, इसके साथ साथ हर प्रदेश की राजधानी भी इनके टारगेट पर थी और सबसे ज्यादा, यानी जहां सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ होती है वहां पर ड्रोन से ये लोग हमला करते, यानी कम समय में ज्यादा क्षति हो, ये इनकी मंशा थी। इन्हें इन चीजों को नष्ट किया गया। अब आवश्यक ये हो जाता है कि इसके साथ और जो लोग मिले हुए उन्हें भी पकड़ा जाए, ताकि यानी अगर और भी लोग इसमें सम्मिलित है क्या कहीं वो लोग इन चीजों को एग्जीक्यूट ना कर दे। इस चीजों के लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक तरीके से पूछताछ का जो सिलसिला है, धरपकड़ का सिलसिला है वो जारी रखा जाए और किया जाए, ताकि अन्य सहयोगियों को भी पकड़ा जाए। क्योंकि चाहे मौलाना की हम बात करते हैं, जिसे कल उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया गया है, वहां से भी उसके मोबाइल से भी कई चीजें निकलकर सामने आई है, कई 200 से ऊपर पासपोर्ट साइज पिक्चर फोटो निकलकर आए हैं, डिटेल्स निकलकर आया है। बताया जा रहा है कि वो स्लीपर सेल को एक्टिवेट कर रहा था, लोगों को ब्रेन वॉश कर रहा था, बच्चों को खासतौर पर ब्रेन वॉश कर रहा था, युवाओं को ब्रेन वॉश करने की कोशिश की जा रही थी। अब कितने लोग ब्रेन वॉश हो चुके हैं, कितने लोग इस जो टेरर मॉड्यूल में शामिल थे, इन चीजों की भी जानकारी बेहद ही जरूरी हो जाती है, क्योंकि युवाओं को अगर ब्रेन वॉश किया जाता है तो कहीं ना कहीं बहुत घातक साबित हो जाता है। इसके साथ साथ अल-फलाह यूनिवर्सिटी में कितने बच्चे ब्रेन वॉश हो चुके हैं ये भी आवश्यक हो जाता है। तो पूछताछ का सिलसिला लगातार जारी है और हर संभव प्रयास किया जाएगा कि हर एक व्यक्ति जो इसमें सम्मिलित थे सभी को तोड़ा जाए, और जो लोग नहीं भी सम्मिलित, यानी अगर मौलाना की अगर जैश मोहम्मद से ये लोग जुड़े हुए थे, मगर मौलाना की बात की जाए तो लश्कर तैयबा से वो जुड़ा हुआ था, तो चाहे कोई इस टेरर मॉड्यूल से जुड़ा हो या ना हो, किसी और भी मॉड्यूल से जुड़ा हो, तो उसे भी पकड़ा जा रहा है, ताकि किसी और तरीके की जो आघात है देश पर वो ये लोग करने में सफल ना रहे। जी चलिए, बेहद शुक्रिया अपराजिता जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए। तो देखिए, आपको बता दें कि ईडी की तरफ से लगातार छापेमारी जारी है। अल-फलाह यूनिवर्सिटी के 25 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी सुबह 5 बजे से जारी है। इसके अलावा
और भी कई जगह हैं जहां पर छापेमारी की जा रही है। शाहीन बाग में भी कई ऐसी जगह हैं जहां पर छापेमारी हो रही है और ओखला स्थित अल्फला कार्यालय में भी तलाशी जारी है।